कि मैं सानू जफा मारिया ਉਹਦਾ ਪਿਸਟਲ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬੰਨੀ ਉਹ ਚੱਲੀ लेकिन जी एक बहुत ही अफसोसनाक खबर ज़िला गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका से आई है, जहां पर चचा ने अपने भतीजे समेत 4 दूसरे अफराद को जान से मार दिया है। और फिर पुलिस जब इस मुलज़म को गिरफ्तार करने गई तो इमरान उर्फ शेरू मुलज़म ने पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग कर दी। और उसके बाद फिर जो SHO थाना ततले वाली थे अता भट्टी, उनको भी 2 गोलियां लगीं जिसकी वजह से शदीद ज़ख्मी हो गए। लेकिन पुलिस वालों ने इस कातली इमरान उर्फ शेरू को मार दिया। ये बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ दे खबर आई है। इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं कि किन लोगों की जान गई है, उनके नाम और उनकी उम्रें वो भी सामने आ गई हैं। इसके साथ साथ जो RPO गुजरांवाला हैं, CCPO गुजरांवाला हैं, वो भी मौका पर पहुंचे हैं। उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू करके क्या बताया है, ये सारी तफसीलात जल्दी से हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और देखिए कि इंसान सम टाइम गुस्से की इतनी इंतहा कर देता है कि वो अंधा हो जाता है और फिर वो किसी की जान लेने से भी दरेग नहीं करता। बिल्कुल वो भूल जाता है कि ये जिस बंदे को मैं ना हक मारने लगा हूँ या दुश्मनी भी है, तो कम से कम इसके पीछे जो इसका पूरा घर है, पूरे बूढ़े माँ बाप का जो सर्कट है, दारोमदार है, वो कितना डिस्टर्ब होगा। तो ये जनाब ततले वाली के जो ना वो एक गांव है और ताली विरका, वहाँ पर ये वाक़या रूनमा हुआ, जहाँ की जो तफसीलात हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। जो लोग इस फायरिंग में जो है ना वो दुनिया से चले गए हैं, जिनको मारा गया है, उनके नाम ये हैं। 24 साला उस्मान विरक, 28 साला वकास, 40 साला इमरान आशिक, 18 साला उमर और अफजल को कत्ल किया है। जबकि इमरान उर्फ शेरू जो कि जिसने ये दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया है और लोगों को मारा है, वो भी गया है। तो टोटल 6 अफराद जो है ना इस दुनिया से जा चुके हैं। तो इस हवाले से जो है ना वो एक गनमैन सलमान जो पुलिस वालों का, वो भी शदीद ज़ख्मी हुआ है। जो लोग इस दुनिया से चले गए उनकी बॉडी जो है ना वो तो पहुंचा दी गई हैं हस्पताल DH के हॉस्पिटल में, लेकिन जो SHO अता भट्टी हैं वो इस वक्त ख़तरे से उनकी हालत बाहर है, लेकिन वो ICU वार्ड में है। इस हवाले से जो गुजरांवाला के RPO हैं और CCPO हैं, उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुनिए। हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि हमारे SHO ने अपने जिस्म में गोलियां खाई हैं, टांगों में गोलियां लगी हैं, लेकिन उसने उस बंदे को जाने नहीं दिया। अब कैसी हालत है SHO साहब की? बहुत बेहतर है माशाल्लाह। अच्छा सर, ये जो वारदात है, ये कत्ल किए गए हैं, इनकी जो पुरानी दुश्मनी की वजह क्या थी ये कत्ल? नहीं कुछ भी ये सर से थोड़ी तफसील ले लेते हैं। सर ये बताएं कोई ये इसका पुराने बैकग्राउंड क्या है ये इसका? आय से डिक्ट है। इनमें से एक जो बंदा मरने वाला है वो उसके वालिद ने आज से 1 हफ्ता पहले इस कातिल की जमानत भी करवाई थी। वो वकील है और इनकी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। ये आय से डिक्ट था। इसने सुबह इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है। 2 बंदे उसके अपने गनमैन थे। अब वो मौके पे किस बात पे आपस में लड़े हैं ये अभी वाजे नहीं है। ये मजीद तहकीकात होगी तो पता चल जाएगा। जो इमरान मुलजिम है, इसके कुछ पुराने रिकॉर्ड हैं? इसका है ये एक तो नशई था, दूसरा ये जैसे मैंने बताया कि 1 हफ्ता पहले भी इसने किसी के साथ लड़ाई करके उनकी गाड़ी के टायर पे फायर मारे। हमारे इसी SHO ने इसको पकड़ा, इस पे पर्चा दिया और जमानत इसकी कुछ दिनों के बाद हो गई। तो इसका इस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन ये जो आज हुआ है इसका कोई ऐसा बैकग्राउंड अभी तक सामने नहीं आया कि इनकी कोई पुरानी। तो दोस्तों इस वाक़े की जो ही इतला मिली, जंगल में आग की तरह खबर फैली, तो पूरे इलाके की फ़िज़ा सोगवार हो गई। जिन लोगों के लगते जिगर इस दुनिया से चले गए, उनके घरों में लोगों की कसीर तादाद मौजूद है और उनकी ख़वातीन बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं, उनके बच्चे, उनकी माएँ। ये वो माहौल है, ये वो कल्चर है कि जब पाकिस्तान में किसी को सज़ा नहीं मिलती तो फिर जनाब लोग जो है ना वो कानून की बजाय खुद अपना रास्ता इख्तियार करते हैं। और अगर किसी को मारते भी हैं वो भी जनाब ये सोच के कि कल को सुलह हो ही जाएगी और केड़ी एडी मुसीबत पई है, जान दो जड़ी होगी वेखी जाएगी। देखें दोस्तों, बाहर के मुल्कों में ये होता है, आप सब लोग जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं देखते हैं कि वहाँ पर ऐसे केसेस में रियासत जो है ना वो मुदई बन जाती है। किसी एक फ़र्द वाहद की मुदय्यत में मुकदमा कम
जबकि इसको दहशत गर्दी के ज़ुमरे में लाते हुए रियासत मुद्दई बनती है और बिला तफरीक इसमें चालान पेश करके अदालत से कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाई जाए। लेकिन यहाँ ये होता है कि जो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर जो गुजरात का एरिया है, वहाँ के कुछ देहात हैं जहाँ पर दर्जनों अफराद बल्कि सैकड़ों अफराद अब तक दुश्मनी की भीड़ चढ़ चुके हैं और इस दुनिया से जा चुके हैं। जहाँ किसी का मौका मिला, किसी के 10 बंदे मार दिए, उनका जो है ना बस चला दूसरी पार्टी को उन्होंने 20 मार दिए। इसी तरह शेखुपुरा के बहुत सारे देहात हैं जहाँ पर दुश्मनी ने पूरे देहात ख़त्म कर दिए हैं। नौशहरा विरका में भी ये कोई पहला वाक़या नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं जिसमें दुश्मनी की बिना पर लोगों की जानें ली जा चुकी हैं। इसके साथ साथ दूसरे जो एरिया ज़िला सियालकोट में भी कत्ल की इस तरह की वारदातें जो है ना वो हो चुकी हैं और ना रुकने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से जो आला हुकाम है उनको इसके तदारक के लिए, रोकथाम के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि किसी आम इंसान को पाकिस्तान में मारना एक खेल बन चुका है। जानवर को मारते हुए भी जो है ना कम से कम थोड़ा सा बंदा परेशान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इंसान को मारते हुए मेरा ख्याल है कि खून सफ़ेद हो जाता है। जिस तरह ये इमरान उर्फ शेरू ने पुरानी रंजिश पर अपने जनाब भतीजे को मार दिया, उसके साथ 4 साथियों को मार दिया, 5 अफराद, और ख़ुद भी जनाब जब इतनी दीदा दलेरी देखें कि उसकी भी फुटेज सोशल मीडिया पे आ चुकी है, अपने गनमैन के साथ गाड़ी में बड़ी दीदा दलेरी के साथ जाने लगा था, तो एसएचओ और पुलिस ने जब उस पर हमला किया, मतलब उसको पकड़ने की कोशिश की, तो इसने फायरिंग कर दी। और ये नहीं देखा कि मैंने पहले ही इतनी जो है ना वो खून की होली में लोगों को नहला दिया है और अभी जो है ना पुलिस को भी मैं अटैक कर रहा हूँ, तो इसका अंजाम क्या होगा। तो आपको पता है कि पुलिस पहले बिफरी हुई थी, क्योंकि उनको गुस्सा था कि उनके इलाके में इस तरह का अफसोसनाक और इंतहाई जाहलाना इकदाम हुआ है, तो उन्होंने फिर इसको मौके पर ही ढेर कर दिया। तो बहरहाल अब बात यह है कि देखते हैं कि इसमें फर्दर क्या अपडेट्स आती हैं, क्योंकि मारने वाला तो चला गया, जो लोग दुश्मनी के भीड़ चढ़े 5 लोग वो भी दुनिया से चले गए, जिसने मारा वो भी चला गया। अब मेरा ख्याल है केस ही क्लोज होगा। जो जिन माओं के वो बच्चे चले गए उनको इंसाफ कौन देगा? उनको ये इंसाफ तो नहीं चाहिए था कि जो मतलब बंदा था इनको मारने वाला उसको भी मार दिया, भाई वो तो मर गया, अच्छा हुआ, लेकिन ये जो बंदे हैं ये कैसे वापस आएंगे? इनका क्या सरकट है? इनका क्या कसूर था भी कोई कसूर तो कानून है ना। जहाँ नहीं खुश रहे औरों से कोई इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। फिर मैं पट्टी बनी अपने, फिर मैं क्या तेन मारो, मैं तो हॉस्पिटल नहीं जा एक मिनट